आपने सीबीटी वन की प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम लिया? जितना ज़्यादा मतलब रिवाइज़ कर सकते हैं। तो मुझे पता था कि ऑलमोस्ट क्या-क्या गलती मैंने किया है। मुझे मिला अड्डा 24/7। हम 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं, उसमें क्या ही सीखते हैं, सबको पता है सर कॉलेज में क्या अच्छा। होता है, क्या नहीं होता है। क्या सिर्फ डेडिकेटेड बैच होना ज़रूरी है? क्लास 10 से तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ओके। तो दोनों को मिला के ही अच्छा वाला आउटपुट आएगा। सो कहीं ना कहीं रिवीजन इज द की, आप लोगों का एक की फैक्टर बन जाता है जो गेम चेंजर की तरीके से होता है आपके एग्जामिनेशन में। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई, केम छो की हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर सज्जा। और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेकर के और एक बहुत ही अच्छा सा सेशन लेकर के, जहां पर जो भी स्टूडेंट एसएससी जेईई 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, वो भी उसी के थ्रू जिसने एक्चुअली में एसएससी जेईई 2023 का सीबीटी वन क्लियर किया है, दैट इज सुबीर, जो हमारे स्टूडेंट भी हैं और जिन्होंने हमारे साथ रह करके काफी अच्छी तैयारी करी है, जिसके बाद उन्होंने सीबीटी वन क्लियर किया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एसएससी जेईई 2023 सीबीटी वन का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद सुबीर का मैसेज आएगी, सर सीबीटी वन क्लियर हो गया है। और यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी जेईई 2024 की प्रिपरेशन करने वाले हैं, कि किस तरीके से मुझे तैयारी करनी चाहिए, कितने घंटे मुझे तैयारी करनी चाहिए, क्या स्टडी नोट्स होनी चाहिए, क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए, क्या टेस्ट सीरीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगी, और इवन मेरा क्या स्टडी प्लान होना चाहिए जिसकी वजह से मैं इन 7 महीनों में ऐसी तैयारी करूं जिसकी वजह से मेरा सीबीटी वन सीबीटी टू क्लियर हो और मैं एसएससी जी 2024 के एग्जाम को निकाल पाऊं। तो मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ सुबीर का। हेलो सुबीर, वेलकम टू द सेशन। कैसे हो आप, सबसे पहले ये बताओ। हेलो सर, थैंक यू सेशन में बुलाने के लिए। एंड बस सब कुछ सही है, आप बताइए सर। चलिए, बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्लियरिंग सीबीटी वन एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो यही आता है कि आपने सीबीटी वन की प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम लिया, और प्रिपरेशन के दौरान आपने क्या क्या चीजें थी ऐसी जो करी जिससे आपको सीबीटी वन का एग्जाम देने में आपको फायदा मिला। हाँ सर, तो मैं बताना चाहूँगा बिल्कुल स्टार्टिंग से। जी। जैसे कि लाइक मैंने 2020 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया फ्रॉम एनआईटी अगरतला मैकेनिकल में बीटेक। ओके। हम्म। फिर इसके बाद मैंने सर एमएनसी में जॉब कर रहा था ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स ऑलमोस्ट किया उसमें जॉब। फिर उसी दौरान मैंने मतलब जो गवर्नमेंट जॉब्स है जितना भी लाइक टेक्निकल नॉन टेक्निकल, तो आई केम अक्रॉस दैट एग्जाम। तो मैंने रिसर्च किया कि क्या क्या एग्जाम है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट ग्रो किया उसमें। फिर मैं उसी मतलब जॉब करते करते ही ट्राई कर रहा था कि लाइक एग्जाम कर सके, किया कर सके। तो उसी दौरान मैं देख रहा था कि कुछ ना कुछ रह जा रहा है बार बार, मतलब नहीं हो पा रहा है, टाइम तो दे रहा है बट फिर भी कुछ ना कुछ रह जा रहा है। तो 2022 में मैंने क्या किया कि मैंने वो वाला जॉब छोड़ दिया जो प्राइवेट में जॉब करता था। ओके। फिर सर मैंने 2022 से फुल डेडिकेटेडली मतलब फुल टाइम प्रिपरेशन में लग गया घर आके। तो क्या बात। 2022 में मैंने एसएससी दिया मैंने 2022 का। तो उस समय सर लाइक कट ऑफ तो 123 गया था। तो मेरा हम्म। उसमें 119 था, मार्क्स रॉ मार्क्स। ओके। क्या तो बात है। उसमें नहीं हुआ था। तो वो आपको पूरा पता है उसमें इसका। तो मतलब अभी अच्छा प्रिपरेशन था, बहुत सही था। फिर लाइक अभी देख देख रहा कि टेक्निकल में इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्योंकि लाइक सर बैकग्राउंड मैकेनिकल से है। तो हम्म। इंजीनियरिंग का कुछ करेंगे तो सही, मतलब सेटिस्फाइड बिल्कुल। रहेंगे ना। हम्म। तो बस वही मतलब कंटिन्यू करता गया फिर प्रिपरेशन। तो उसी दौरान सर जैसे कि हमारा एसबीजेई के सिलेबस में लाइक टेक्निकल के अलावा भी रीजनिंग और वो जीके जीएस का पोर्शन है। तो उसी के साथ जीके जीएस और साथ में रीजनिंग रीजनिंग थोड़ा बहुत मेरा स्ट्रांग है। और साथ में एप्टीट्यूड इंग्लिश लगा के मैंने वो एस सीजीएल का जो एग्जाम है वो भी मैंने दिया। क्या तो बात है। उसका प्रिपरेशन भी चल रहा हम्म। था। इवन मैंने 2 टाइम्स, एक बार 2020 में मतलब जस्ट कॉलेज के बाद ही, और हम्म। 2022 दोनों बार मैंने मेंस अपेयर अरे वाह। किया सीजीएल का। क्या बात है। स्टिल नहीं हुआ, मेरिट लिस्ट में रह गया है। अरे कोई बात नहीं, लेकिन स्टिल आप मेंस तक पहुंचे, मतलब आपने नॉनटेक की प्रिपरेशन पहले से ही करना शुरू कर दिया था। हाँ, क्योंकि सर एसएससी जेई निकालने के लिए नॉन टेक वीडियो में बहुत ही एक खास रोल प्ले करता है। इसके बिना हम्म। मार्क्स लाना मतलब लगभग इम्पॉसिबल है। तो ओके। बस एड ऑन करके मैथमेटिक्स और इंग्लिश एड ऑन करके बस उसका थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर लिया था। तो हम्म। बाकी तो पूरा फोकस सर मेरा टेक्निकल में ही वो था, एसएससी जेई के में ही था। तो अभी सर
जैसे कि मेरा प्रेफरेंस ऐसे था कि अ, जितना ज़्यादा मतलब रिवाइज़ कर सकते हैं, लाइक मैंने पहला 2022 में दे दे रखा था ऑलरेडी एसएससी, तो मुझे हम्म, पता था कि ऑलमोस्ट क्या-क्या गलती मैंने किया है। तो उसमें पता चला कि लैक ऑफ रिविज़न की वज़ह से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि गलत हो गए मेरे से। फिर जी आपसे तो पूरा कॉन्टैक्ट में था मैं, क्या करना है, हाँ क्या नहीं करना है। नॉट ओनली इन मतलब एकेडमिक्स मतलब स्टडी में, मेंटल कुछ भी प्रॉब्लम है, शिवम सर है। शिवम नहीं हाउ यू आर लाइक जीतू भैया इन कोटा फिफ्टी अरे फॉर मी। तो थैंक यू। ऐसा है, फिर तो सर कंटिन्यू करता गया। क्या बात है। वही। तो सुबीर यहाँ पर एक सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब भी कभी हम तैयारी करते हैं तो हुँ, तैयारी हुँ। करते समय एक ये होता है कि हमें इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। जैसे आपका नॉन टेक्निकल भी आप तैयारी कर रहे थे, टेक्निकल में भी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां हो रही थी। हुँ, रिवीजन हुँ। का कहीं ना कहीं एक बहुत हुँ, बड़ा हुँ। इम्पैक्ट आपके दिमाग में आ रहा था कि मेरा रिवीजन में कहीं ना कहीं लैक हो रहा है। हुँ, अलॉन्ग हुँ। विद दैट आपके दिमाग में एक चीज और भी आई होगी कि अगर मुझे तैयारी करनी है तो उसके लिए जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि एक डेडिकेटेड बैच होता है, बैच में जाना ज़रूरी होता है ना? कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं हम तो डेडिकेटेड बैच में नहीं जाएँगे, हम सेल्फ स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपने तैयारी करनी शुरू करी तो उसमें आपने कोई डेडिकेटेड बैच लिया और तैयारी में सेल्फ स्टडी के साथ उस डेडिकेटेड बैच का फ़ायदा मिला या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के थ्रू ही अभी सीबीटी 1 निकाला है? सर ये पॉइंट मेंशन करने के लिए पहले मैं थोड़ा बैक में जाना चाहूँगा। तो ज़रूर। क्या है कि मैंने 2021 में एचपीसीएल का एग्ज़ाम दिया था। एचपीसीएल का जो इंजीनियरिंग ट्रेनिंग का जो निकलता है। तो उसमें सर मैंने पूरा सेल्फ स्टडी से दिया था बेसिकली। ओके, उसमें मेरा याद है 117 मार्क्स आए थे और 125 गया था कट ऑफ। ओके। ठीक है? तो मतलब वो थोड़ा बहुत नंबर का है। तो हुँ, हुँ। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि लाइक सेल्फ स्टडी से होगा नहीं होगा, थोड़ा बहुत एक डाउट में था। फिर सर मैं अड्डा के अक्रॉस आया, लाइक यूट्यूब में सर्च वर्च करके मुझे मिला अड्डा 24/7। हुँ, फिर उसमें सर मैंने एक सिंगल बैच लिया था पहले, ठीक है? लाइक एचपीसीएल रिलेटेड ऐसा कुछ। फिर मैंने ओके। देखा कि उसमें आप भी है, क्योंकि आपको मैं 2020 से फॉलो कर रहा हूँ। अरे मतलब वाह! आप पहले हाँ, से जानते थे, हम बाकी सारे बात जगह से। तो हाँ, हाँ। फिर मैंने क्या किया, उसको वहाँ पे मैं कन्वर्ट कर दिया। हुँ, तो उस करने के बाद फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे सारे कुछ है। लाइक फिर उसमें एफसीजेई का डेडिकेटेड कुछ बैच आया, उससे मैंने हुँ, प्रिपरेशन किया। 2022 का एफसीजेई दिया। फिर इसके हुँ, बाद आपका फाउंडेशन बैच आया उसमें, क्योंकि वहाँ पे हुँ। है तो उसमें सब कुछ आ जाता है एक साथ। हाँ, हाँ, अलग हाँ। से कुछ लेना नहीं पड़ता है। हुँ, हुँ। तो फाउंडेशन में जैसे कि आपने बहुत सारे क्लास लिए, फिर अलग से आपने सॉम का लिया, एफएम का लिया, तो ऑलमोस्ट 2 सब्जेक्ट छोड़ करके बाकी सब आपने ले लिया। तो बस आपका क्लास ही स्पेशली मैंने फॉलो मतलब करता हुआ आया हुआ और करता रहूँगा ओके। आगे भी। तो बस डेडिकेटेड बैच ऐसा लगा कि मतलब सर एक 1 ईयर के ड्यूरेशन में, मतलब 1 ईयर पहले जो मेरा जो नॉलेज का था, हुँ, अभी हुँ। जो है, मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि कितना बहुत उसका फ़र्क है। सेल्फ ओके। प्रिपरेशन से और मतलब डेडिकेटेड बैच से बहुत फ़र्क हो रहा है। मतलब हुँ। ज़्यादा तो पता ही हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इंक्रीज़ हो मतलब उसका फ़ायदा है ही है, जो भी बोला। अच्छा, और मतलब इतने कम प्राइस में वो प्राइस कुछ भी नहीं है इतने नॉलेज के पास, क्योंकि हम 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं, उसमें क्या ही सीखते हैं, सबको पता है सर कॉलेज में क्या अच्छा। होता है, क्या नहीं होता है। क्योंकि इसका सर ये जॉब का प्रिपरेशन, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन वो कुछ अलग ही है, क्योंकि उसमें पूरा कॉम्पिटिशन वो सिनेरियो आ जाता है। हुँ, तो हुँ। उसके लिए अलग से डेडिकेटेड बैच होता है। सेल्फ प्रिपरेशन होता है, मैंने ये नहीं बोलूँगा, बट मुझे जो लगता है कि एक डेडिकेटेड बैच होगा तो मतलब वो रास्ता आपको मिल जाएगा, डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। हुँ, जैसे हुँ। कि आप करते आए हैं हमें हुँ। पूरी वक़्त। तो तो सर वही। बिल्कुल सही है सुबीर, थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड सुबीर इसमें मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि हुँ, क्या हुँ। सिर्फ डेडिकेटेड बैच होना ज़रूरी है या फिर डेडिकेटेड बैच के साथ आपकी सेल्फ स्टडी होना भी ज़रूरी है? मतलब जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको 4 घंटे की क्लास या 4 से 5 घंटे की क्लास आपको हुँ, हुँ। डेडिकेटेड बैच में मिल रही है, किसी भी बैच में जैसे आपने महापैक हुँ, लिया हुँ, तो हुँ। महापैक में भी आप 4 से 5 घंटे की क्लास लेते हैं। तो हुँ, हुँ, 4 हुँ। से 5 घंटे की क्लास लेकर के सिर्फ सिलेक्शन लिया जा सकता है या फिर 4 से 5 घंटे की क्लास प्लस आपकी जो सेल्फ स्टडी है, उन दोनों को मिला करके सिलेक्शन लेना ईज़ी होगा? सर मेरे हिसाब से तो 2 बस क्लास लेने से तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ओके। तो दोनों को मिला के ही अच्छा वाला आउटपुट आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो हुँ, बाकी आगे जाके सीबीटी 2 देंगे,
तो वो सब वो होगा। पर बिल्कुल। सर दोनों हाँ। चाहिए, क्योंकि हम ऐसे अड्डा पे हम जो क्लास हम्म, ले रहे थे, ऐसा भी टाइम चल रहा था कि 8-9 घंटे तक क्लास चला दिन में, बिल्कुल। एक-एक दिन में। हम्म, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी मतलब नहीं करेंगे तो सर वो ही रिवाइज़ का इश्यू आ जाएगा फिर से। तो एग्जैक्टली। वही, तो मेरा स्ट्रेटेजी क्या था उस वक़्त कि सर जैसे कि आप क्लास करवा रहे थे, तो आप जैसे क्लास करवाते हैं, रनिंग में नोट्स बनाना बहुत ईज़ी है। मतलब हम्म। एक कॉपी में पूरा नोट बना लें, तो मैंने क्या किया, आपकी क्लास से पूरा नोट्स बना लिया। फिर उसके हम्म। बाद जैसे आप सजेस्ट किए हमको कि लाइक एग्ज़ाम के पहले शॉर्ट रिवाइज़ करने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना है, तो मैंने वो भी बना लिया, क्योंकि एक टाइम ड्यूरेशन तक पूरा सिलेबस खत्म हो गया था। तो हम्म। मेरे पास 7 से 8 महीने बच गए एग्ज़ाम से पहले, 2023 सीबीटी 1 से पहले। तो उस वक़्त हम्म। मैंने क्या किया, शॉर्ट नोट्स बना लिया। फिर आपने और एक आइडिया दिया कि ऑडियो वो बनाओ, लाइक ऑडियो ऑडियो वीडियो। रिकॉर्ड करके हम्म। रिवीजन के लिए। तो हाँ। क्योंकि मेरा जीके बहुत ही खराब है, मतलब बहुत ही अच्छा। खराब है, तो मैंने क्या किया, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी है उसका रिकॉर्डेड फॉर्म बना लिया। तो मतलब क्या बात है। वो सुनता रहता था बस दिमाग में, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता था वो इतना हाँ, वो है। एग्जैक्टली। हम्म। तो बस ऐसे करते-करते वही सर। तो अच्छा, तो इसमें जो मैंने सेल्फ स्टडी वाला क्वेश्चन पूछा था वो एक्चुअली स्टूडेंट आप सभी लोगों के लिए यही था कि जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही है 4 से 5 घंटे तो आप पढ़ते हो, लेकिन साथ में उन 4 से 5 घंटे का अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना, तो 4 से 5 घंटे की मेहनत आप लोगों की वेस्ट होने लग जाएगी, क्योंकि डेली आपको 5 घंटे पढ़ना और डेली कुछ नया सीखना है। तो जो आप नया सीखते हो उसको रिवाइज भी करना जरूरी होता है, इसलिए सेल्फ स्टडी की जरूरत पड़ती है। और ये चीज क्वेश्चन पूछने का मेरा सिर्फ एक रीजन यही था कि आप लोगों के दिमाग में ये ना है कि नहीं मैं किसी एक डेडिकेटेड बैच में चला जाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, डेडिकेटेड बैच में आपको मेहनत करनी पड़ेगी डबल। जब हम सेल्फ स्टडी से मेहनत करते हैं तो उसमें हम सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन जब हम डेडिकेटेड बैच प्लस सेल्फ स्टडी करते हैं तो डेडिकेटेड बैच में हम चीजें नई सीखते हैं, और जब हम खुद से तैयारी करते हैं तो हम उन चीजों को रिवाइज करते हैं। सो कहीं ना कहीं रिवीजन इज द की, आप लोगों का एक की फैक्टर बन जाता है जो गेम चेंजर की तरीके से होता है आपके एग्जामिनेशन में। अनदर थिंग, एक और क्वेश्चन है सुबीर जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने तैयारी करी, सेल्फ स्टडी भी करी है, डेडिकेटेड बैच के साथ भी तैयारी करी है। हुँ। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि डेडिकेटेड बैच के साथ जो आप जिस बैच में थे, आपने महापैक लिया था, आपने महापैक के साथ जब आपने तैयारी करी तो कितना टाइम आपको एक्चुअली में जरूरत पड़ी आपके कंटेंट को प्रिपेयर करने के लिए और सीबीटी 1 के एग्जाम को निकालने के लिए? सर लाइक आपका क्वेश्चन ऐसा है कि लाइक डेली कितना प्रिपरेशन नहीं नहीं, क्वांटिटी वो। मतलब पॉइंट ऑफ की मतलब जैसे कि आपने डेडिकेटेड बैच कोई भी लिया, फिर उसके बाद हुँ, आपको हुँ, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, हुँ। 1 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब कितना टाइम लगा आपको सीबीटी 1 को क्लियर करने में विद द हेल्प ऑफ बैच एंड योर स्टडी? सर वो चीज़ पूरा डिपेंड करता है कि मैं कितना मतलब ले पा रहा हूँ, कंटेंट खत्म कर पा रहा हूँ। क्योंकि हम्म। जैसे कि मैंने बोला है कि 2022 में मैंने दिया था एसएससी, तो उस हम्म। वक़्त तक मेरा एक ऑलमोस्ट ओवरऑल एक कंटेंट मतलब तैयार हो गया था नोट्स बना के। तो हम्म। उसके बाद सर क्या हुआ, आपका जब फाउंडेशन बैच आया, तो उसमें हम्म। मैं ऐड ऑन करते गया नोट्स में, क्योंकि हम्म। नोट्स पहले से प्रिपेयर्ड है मेरा। हम्म। तो उसी में ज़्यादा कुछ टाइम नहीं गया नोट्स प्रिपेयर करने में। फिर आखिरी इसके बाद मेरा मतलब 2 से 3 हफ्ता मैंने शॉर्ट नोट्स में ध्यान दिया हम्म। स्टडी के साथ-साथ। तो उसके बाद मुझे मतलब वही पूरा प्रिपरेशन करने का टाइम मिला, क्योंकि रिविज़न करना है, टेस्ट देना है, उसको रिवाइज़ करना है, बस उसी टाइम पे चला गया बाकी। तो नोट्स वो सब पहले ही अगर रहेगा तो वो आसान हो जाएगा, क्योंकि रिवाइज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है इस केस में, क्योंकि भूल जाते हैं हम लोग, इतना सब्जेक्ट्स है, ऑलमोस्ट 14 इससे ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी है, फिर उसके बाद नॉन टेक भी है। अकॉर्डिंग टू यू, अगर मैं पूछूं कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फ्रेशर ही है मान लीजिए, हुँ, हुँ, और हुँ, अगर हुँ, ये 7 महीने का मतलब 7 महीने बाद जो आपका एसएससी जी होने वाला है, मोर प्रिसाइजली हुँ, बोलूं तो 6 महीने ही बचे हैं। तो अगर मैं हुँ। 6 महीने का बात करूं तो क्या 6 महीने में उसके लिए तैयारी करके सीबीटी 1 निकालना मतलब पॉसिबल हो सकता है या नहीं, अगर वो प्रॉपर अच्छे से तैयारी कर रहा है, मतलब टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर प्रॉपर अच्छे से तैयारी करे तो ये 6 महीने क्या उसके लिए फ्रूटफुल होंगे? क्या वो तैयारी करके सिलेक्शन ले सकता है? मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में कि क्या मैं हुँ, छह हुँ। महीने में पूरी 4 साल की इंजीनियरिंग कर सकता हूं कि नहीं? क्या मैं तैयारी कर सकता हूं सरकारी नौकरी के लिए कि नहीं? ये 6 महीने हैं, क्या मैं एग्जाम निकाल सकता हूं? तो उसमें आपका आंसर क्या होगा? सर मेरा आंसर होगा कि हाँ, बिल्कुल पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर मैं एक डेडिकेटेड बैच ले रहा हूँ, उसके हम्म। साथ उसी को मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, तो 6 मंथ अच्छा खासा टाइम है, उसको पूरा कंटेंट को प्रिपेयर करने के लिए। अगर मैं डेली लगा रहा हूँ, कंटिन्यूटी अगर रखूँ, तो वो सर इम्पॉसिबल नहीं है, बस कंटिन्यूटी मैटर करता है इस केस में। हम्म।
अच्छा, अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे पर्सनल है, ठीक है, हाँ थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है। हाँ इट श्योर इज सर। लाइक गाइज, आप सभी लोगों को थोड़ा सा एक और चीज बता देता हूँ जिसके लिए मैं सुबीर के साथ वापस से जुड़ूंगा। सुबीर ने एक और गवर्नमेंट जॉब निकाल ली है, और उसके लिए मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सुबीर, थैंक कि यू। आपने एक और गवर्नमेंट जॉब निकाली है, और बहुत अच्छी जॉब निकाली है ना। होम मिनिस्ट्री के अंदर निकाली है जॉब। तो वो भी अच्छा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये। अब आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। अलोंग विद दैट, उस एग्जाम के अलावा, मतलब उसके उसके टॉपिक को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे किसी और सेशन में, है ना। एक बार फिर से जुड़ेंगे हम सुबीर के साथ। लेकिन एक जो पर्सनल क्वेश्चन मेरा ये था कि आपने सीबीटी 1 का जब एग्जाम दिया था तब भी आप ये वाली चीज में क्लियर हो गए थे, जब मेरी आपसे बात हुई थी कि सर लग रहा है कि हाँ ये मेरा हो जाएगा, सीबीटी 2 की तैयारी मैं करना शुरू कर दूंगा। और अभी सीबीटी 2 आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल नजदीक है। हम्म। और साथ में अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या इस समय आप सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो, या फिर 2024 में आने वाला जो वापस एसएससी जेई का एग्जाम है उसके लिए सीबीटी 1 के लिए भी आप टाइम निकाल रहे हो, सीबीटी 1 के लिए भी आप सोच रहे हो कि मुझे 2024 का सीबीटी 1 भी देना है अनटिल एंड अनलेस मेरा एसएससी नहीं निकलता। तो आपका क्या विजन है 2024 वाले एसएससी जेई को भी लेकर के? सर जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, बस अ, अपना पढ़ाई जारी रख सकते हैं, क्योंकि हम्म। सब कुछ अनसर्टेन है। तो हम्म। रिजल्ट तो अपने हाथ में नहीं है ना। तो हम्म। सर जैसे कि मेरे साथ जो प्रिपरेशन करने वाले हैं, बहुत सारे अपने भाई लोग हैं जो आपके हम्म। क्लास में दिखाई देते हैं, हम लोग मजे करते हाँ। रहते हैं। हाँ। सर जैसे कि आपका जो 5 बजे वाला सेशन होता है डेली, सीबीटी हम्म। 1 को टारगेट करके, मैं डेली उसमें आता हूँ। क्योंकि अच्छा। सर हाँ। ऐसा हाँ। नहीं है कि बस अभी सीबीटी 2 का प्रिपरेशन करना है, सीबीटी 1 का जो पढ़ा है वो बाद में काम नहीं लगेगा। तो ऑब्वियसली काम नहीं लगेगा सर। तो मैं हम्म। उसका कंटिन्यू जारी रखता हूँ, क्योंकि सीबीटी 2 भी करना है, सीबीटी 1 भी करना है, क्योंकि सीबीटी 1 मेरा पहले से प्रिपरेशन है, तो उसको और रिवाइज करेंगे तो और पक्का हो जाएगा उसमें। तो बस हम्म। वो बस कंटिन्यू करता जाऊंगा इसके लिए, सीबीटी 1 सीबीटी ओके, 2 दोनों। मतलब सीबीटी 2, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ अभी सीबीटी 2 की तैयारी नहीं कर रहे हो, साथ में जो 2024 में सीबीटी 1 होने वाला है उसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर हाँ रहे हो। एंड हाँ हाँ। दैट इज वेरी नाइस कि आप इसमें कंटिन्यूटी के साथ लगे हुए हो, क्योंकि यही एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी इज अ की। पहले मैंने आप लोगों को एक पहली चीज बताई थी, रिवीजन इज अ की। दूसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी इज अ की। कहने का मतलब कि अब आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस आप लोगों का एग्जाम नहीं निकलता है। और ये चीज मैं आप लोगों को उस इंसान से बता रहा हूं जिसका पहले गवर्नमेंट जॉब निकल चुका है, एसएससी जेई का सीबीटी 1 वो निकाल चुके हैं, और सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं। और सीबीटी 2 भी भगवान ने चाहा जरूर निकलेगा, और एसएससी जी 2023 में आपका नाम सुबीर जरूर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट, ये कॉन्फिडेंस होने के बाद भी सुबीर ने 2024 के सीबीटी 1 की भी प्रिपरेशन जारी रखी है, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक रुकने का नहीं, झुकने का नहीं, और बिल्कुल मेहनत करते हुए चलने का, है ना। तो बिल्कुल। इस कॉन्सेप्ट के साथ इन्होंने अभी भी 2024 की तैयारी करी है। एक दो क्वेश्चन और हैं जो स्टूडेंट्स पूछते हैं, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। स्टडी मटेरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि नोट्स बनाऊं तो कहाँ से बनाऊं। अगर मुझे कुछ पढ़ना है जो डेडिकेटली आपका एसएससी या फिर एईजेई लेवल का हो, है ना, या फिर कुछ ऐसा है कि भाई बहुत सारी मार्केट में किताबें हैं, बहुत सारा डेटा है, और इतने डेटा में से एईजेई लेवल के डेटा को अगर मुझे सर्च करना है, फिर एईजेई लेवल के डेटा को मुझे पढ़ना है, स्पेशली फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर मैं आपसे बात हम्म। करूं, तो व्हाट अबाउट स्टडी मटेरियल? आप किस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हो, किस किताब को फॉलो करते हो, और किस किताब से आप रिवीजन करते हो, क्या चीजें हैं, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? सर जैसे कि आपने बोला था कि शॉर्ट नोट्स बनाना है एग्जाम के लिए, रिवाइज करने के लिए। हम्म। तो मैंने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बना भी लिया। तो उसमें हम्म। दिक्कत आता है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, सब कुछ डालते हो, सब कुछ डालते हो। तो हाँ। वो मतलब अलग नहीं कर सकते, मतलब डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं बनाते हम्म। वक्त, जो कि हम्म। तो बस उसी टाइम आपका एक बुक लॉन्च हो गया, एजे अच्छा। मैकेनिकल डेडिकेटेड। तो हाँ। उसमें फिर मैंने देखा कि मशीन डिजाइन में है, टॉम भी है, सारे सब्जेक्ट मतलब इंडस्ट्रियल कुछ भी आपने उसमें छोड़ा नहीं, एचएमटी एंड ऑल। हम्म। तो वो मैंने जब देखा, तो मैंने देखा कि आप आपसे क्लास लिया, मैंने आपका नोट्स बनाया, वो सब सारे उसमें एकदम समरी के रूप में दिया हुआ है, छोटा सा एक बुक, जिसको मतलब पॉकेट फ्रेंडली पूरा बुक है। मैंने पूरा पढ़ा भी उसको, क्योंकि आपको वो बता रहा था मैं बिल्कुल बिल्कुल बार बार। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने रिव्यू भी काफी अच्छे अच्छे दिए, मुझे बहुत अच्छे से याद है। प्रूफ रीडिंग के लिए गाइज अगर मैं आप लोगों को बात करूं, मैं अभी मतलब पब्लिकली ये वाली बात बता सकता हूं, और मैं बोल सकता हूं बहुत प्राउडली
कि मेरी किताब की जो प्रूफ रीडिंग है उसमें जो भी छोटी छोटी सी, जैसे कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या फिर कई बार टाइपो एरर बोलते हैं ना, जिसको कई बार हो जाता है, तो उसकी जो प्रूफ रीडिंग है सुबीर ने बहुत अच्छे से करी है। मतलब मैं इसमें बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ कि इन्होंने उस किताब को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ये बहुत अच्छा है, एंड थैंक यू सो मच सुबीर फॉर दिस प्रूफ रीडिंग। और हाँ, आप अब आगे बोल रहे थे, मैं बीच में मैंने आपको अरे टोका जी। कोई नहीं, बस हम्म। अब फिर सर वो बुक हाथ में लग गया, तो हम्म। बाकी जो कुछ सब्जेक्ट बचे थे तो उसका शॉर्ट नोट्स बनाना उतना वो नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका बुक है मेरे पास। तो हम्म। एग्जाम के पहले आराम से मैं अगर 3-4 दिन भी पकड़ लूँ, पूरा बुक को मैं पढ़ सकता हूँ, ऐसा कंटेंट है क्या उसमें। बात है। और बुक आपने ऐसे बनाया है कि क्योंकि हम लोगों को पीवाईक्यू सीरीज सीरीज करवाया है, और एससीजेई का, फिर ईएससी का, और बहुत सारे कुछ। तो हम्म। आप उस बुक में ऐसा है कि जो कुछ भी लाइन लिखा है ना, वो एक एक क्वेश्चन का आंसर है। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि हमको याद नहीं रहता, या फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल है, या फिर याद करना पड़ेगा ऐसा कुछ क्वेश्चन, तो आपने पूरा उसमें एक लाइन में लिख दिया जो कि एक आंसर है। तो अगर कोई उस बुक को भी पढ़ के जाएगा, तो वो पूरा कंटेंट उसी में से निकल पाएगा, कोई किसी भी एग्जाम में, मुझे ऐसा लगता है। तो ओके। एसएससी जेई तो का भी यही हुआ कि इसमें कई बार सुबीर एक क्वेश्चन जो मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में भी आता होगा कि पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एक किताब में लेकर के आना और उस किताब में कंटेंट बहुत प्रिसाइज देना, तो कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा भी लग सकता है कि कंटेंट बहुत कम है, इसमें हम्म उतनी सारी चीजें नहीं है जितनी होनी हम्म चाहिए थी। तो उस पे आपकी क्या राय है कि कंटेंट अप टू द मार्क है, या कंटेंट नेक्स्ट लेवल का है, या फिर नहीं सर सच में कंटेंट कम है? आप ऐसा क्या क्या बोलना चाहोगे आप इसमें? सर, जैसे कि मैंने आपका जो बुक है मैकेनिकल एजेई पूरा डेडिकेटेड, उसको हम्म। मैंने पूरा पढ़ा है, 2-3 बार मैंने पढ़ा है उसको। हम्म। तो ऐसा मैंने भी देखा है कि साथ वाले जो प्रिपरेशन करने वाले बहुत लोग ऐसे हैं जो कि कंप्लेन करते रहते हैं कि सर पावर पॉइंट का ये नहीं है, वो नहीं है। पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो एग्जाम में आने वाला है या फिर आ सकता है, ऐसा कुछ कंटेंट आपने छोड़ा है उस बुक। मतलब उस हम्म। बुक में जितना जरूरत है एईजे लेवल के लिए वो सब है, उससे ऊपर आएगा ही नहीं। मतलब ऐसे क्या? आपने बनाया उस बुक को, तो वो बुक हम्म। सफिशियंट है मेरे हिसाब से, किसी भी एईजे लेवल के लिए, ना कम है ना ज्यादा है, परफेक्ट है वो बुक। क्या बात है। थैंक यू सो मच। तो गाइज, ये जिस किताब के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, वो किताब आप लोगों के अमेजोन और फ्लिपकार्ट और अड्डा 24/7 के स्टोर पर भी अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो आप भी वो वाली किताब खरीद सकते हैं, और उसके लिए आप लोगों को जाना है अमेजोन या फ्लिपकार्ट या कहीं पर भी आप जाइए और लिखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग बुक बाय शिवम गुप्ता, और आपको वो किताब मिल जाएगी जिसको आप ले सकते हैं, जिसके बारे में एक्चुअली अभी सुबह डिस्कस कर रहे थे। एंड स्टडी मटेरियल के बारे में भी बात हो गई, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात हो गई। अब एक सबसे लास्ट क्वेश्चन जो मैं आप सबसे पूछना मतलब आपसे पूछना चाहूंगा, और मैं एक जी सजेशन भी चाहूंगा जो आप बाकी सारे स्टूडेंट्स को दे सकते हैं कि वो जो फाउंडेशन बैच है जिसके बारे में आप बता रहे थे कि एसएससी जेई से पहले मैंने वो जो हम्म सेशन लिए थे, तो वो हम्म फाउंडेशन बैच आपके लिए कितना हेल्पफुल था? और अभी जो नेक्स्ट फाउंडेशन बैच आया है हमारा, जो 2024 के लिए है, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को उसमें जाना चाहिए या नहीं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की प्रिपरेशन के लिए एसएससी जी? सर, जैसे कि महापेक में सारे एग्जाम्स के लिए अलग अलग निकलते रहते हैं, लाइक बैचेस, अलग अलग डेडिकेटेड बैचेस है। तो फाउंडेशन बैच एक ऐसा बैच है कि सर किसी भी सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए जेके का एग्जाम है, तो उस वाले, मान लीजिए कि थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा है वो, तो उसमें हम्म। आप जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं, फाउंडेशन एक ऐसा है कि आप उसी कंटेंट को तोड़ के और प्रिसाइसली आप उसको पढ़ा रहे हैं डिटेल में। मतलब अगर कोई कुछ भी नहीं जानता है ना, वो भी समझ जाएगा, ऐसा है फाउंडेशन बैच। तो कोई भी ले सकता है, वो बहुत ही फ्रूटफुल फाउंडेशन बैच है, क्योंकि मुझे बहुत पर्सनली बहुत हेल्प हुआ है। ऐसा ओके। ऐसा कंटेंट आप देते हैं, लाइक मैं अभी सीबीडी 2 का प्रिपरेशन के टाइम, आप जैसे बोल रहे थे कि ये सी एन वो सब क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व हाँ। करते टाइम मैंने रिवाइज करना चालू किया फिर से। तो मैं देखा कि आपका ऐसा कुछ कंटेंट है जो कि उसी क्वेश्चन का आंसर आपने लिख रखा है वहां, क्योंकि हाँ। पहले में मुझे नहीं पता चला, अभी पता चल रहा है कि पढ़ने के बाद। तो ऐसा है फाउंडेशन बैच का कंटेंट। तो हम्म। ऑब्वियसली सर किसी को भी लेना चाहिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा किसी को, कोई भी क्या प्रिपरेशन कर बात रहा है। है। तो थैंक यू सो मच सुबीर फॉर दिस, एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सीबीटी 1 जो आपने क्लियर किया थैंक है। यू। और मैं बिलीव करता हूँ कि आपका सीबीटी 2 भी जरूर क्लियर होगा, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो दिख रही है, आपके जो आंसर्स होते हैं जो आप सेशन में देते हैं, और जो आपकी मेहनत है वो आपके चेहरे पे झलक रही है, और कॉन्फिडेंस दिख रहा है। तो आपका सीबीटी 2 भी जरूर क्लियर होगा। और गाइज, आप सभी लोगों को बता दूं, ये जो सेशन था, ये सेशन बेसिकली मैंने सुबीर के साथ क्यों रखा, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करी,
और जिस तरीके से तैयारी करनी चाहिए उनके बारे में सुबीर ने बताया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर हम ये जान पाए कि हाँ एक्चुअली में आप तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हो, और तैयारी करने के लिए आपको जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें आप लोगों के पास ही हैं, बस हम लोग उस पर बिलीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एक चीज जो ऐसा कहते हैं कि अगर चांद पे भी किसी को जाना है तो पहले कोई गया हो तो लगता है हाँ यार ये अचीवेबल है क्योंकि कोई गया हुआ है। इसी तरीके से अगर आपको एग्जाम निकालना है और एग्जाम निकालने के लिए अगर पता चले कि हाँ ही इज द वन जिसने एग्जाम निकाला है, तो आपके मन में भी वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं भी एग्जाम निकाल सकता हूँ। इसलिए आज का सेशन जो था, आज का जो डिस्कशन था वो सुबीर के साथ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए था, सो दैट आप लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ मैं भी एग्जाम निकाल सकता हूँ, और मैं भी शिवम सर के साथ आकर के ऐसे सेशंस में आकर के अपनी एक जर्नी के बारे में डिस्कशन कर सकता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा सुबीर आपके साथ जुड़ करके, और हम थैंक यू। लोग जल्दी वापस से मिलने वाले हैं। आपका जो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ है जिसके बारे में हमने डिस्कशन करा था, उसकी एक डिटेल सेशन करेंगे जिसमें मैं पूछूंगा कि आपने उसमें क्या क्या, उस एग्जाम में क्या क्या किया, और उस एग्जाम से आपको जो रिजल्ट मिला वो कैसा था। मुझे याद है जब आपने वो मैसेज किया था रिजल्ट का कि सर ये मेरा रोल नंबर है और इसमें फाइनली सिलेक्शन हो गया, देन इट वाज सो प्राउड, मतलब आई कैन से दैट इट इज रियली अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, कि जहां पर हमारे मैकेनिकल सूरमास जा करके भारत देश के अलग अलग मिनिस्ट्री में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक जो प्राउड मोमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो बस वही है, जरूरी नहीं कि बॉर्डर में खड़े होकर के ही आप देशभक्ति दिखा सकते हैं, आप सरकारी नौकरी ज्वाइन करके भी भारत देश के लिए अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, और ये भी किसी देशभक्ति से कम की बात नहीं होती है। तो एक डेडिकेशन, एक मोटिवेशन और एक जो ड्रीम है आपका सरकारी नौकरी का, वो जरूर पूरा होगा, बशर्ते आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और इसी तरीके से मोटिवेशनल बातें करते रहेंगे। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर कोई भी स्टूडेंट मैकेनिकल के महापैक में या फिर किसी भी महापैक में जाना चाहता है, देन आई विल सजेस्ट कि गाइज आप लोग अड्डा 24/7 पे जरूर जाइएगा, और अड्डा 24/7 पे जो ऑल कोर्सेज है, इस ऑल कोर्सेज में क्लिक करके आप लोगों को एजे एग्जाम्स में जाना है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों में से किसी में भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो दिस इज द मैकेनिकल महापैक जिसके बारे में सुबीर ने बात करी थी। अब आप इस महापैक में जा सकते हैं, और ये बैच आप लोगों को जो दिख रहा है वो 11,814 रुपीज का दिख रहा है, 11,000 रुपए का। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा होता है, राइट सुबीर? तो इसको थोड़ा सा कम गोल्डन करने कोड यूज करना है। तो इसमें जब आप बाय नाउ में क्लिक करिएगा गाइज, यहाँ पर मैं आपको मैजिकल कूपन कोड बता देता हूँ जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और वो है Y166। क्या है Y166? देख लीजिए। और इसको आप जैसे ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद आप जैसे इसकी प्राइस देखेंगे तो वो प्राइस आपकी 3,100 रुपीज हो जाएगी, राइट? और इसको आप और भी ज्यादा कम कर सकते हैं अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से, जहां पर आप लोगों को कॉइन्स मिल जाते हैं जिससे आप उसकी मदद से इसको और भी प्राइस को कम कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एक्चुअली में तैयारी कर रहा है और बहुत ज्यादा सीरियस है 2024 के लिए, देन ही कैन ज्वाइन दिस महापैक, और उसमें आपको सारे के सारे बैचेस मिल जाएंगे। तो ये था आज का सेशन जहां पर आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। आई होप अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन में सेशन के एंड में जो कमेंट बॉक्स खुलता है उसमें जाकर के गुलाबी दिल के साथ अपना कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।